नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, हम अपने पाठ्यक्रमानुसार मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने संस्कारों में केशांत संस्कार तक की चर्चा कर ली है। आज हम इसके आगे केशांत संस्कार से भी आगे और संस्कार और उपनयन संस्कार उपरांत जो शिष्य के कर्तव्य होते हैं वो बताए गए हैं। कहा जाता है कि उपनयन संस्कार के बाद ही इन जो प्रारंभिक 3 वर्ण हैं, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनको द्विज माना जाता है। इनका द्वितीय जन्म, दोबारा जन्म, पुनर्जन्म इस उपनयन संस्कार के बाद ही माना जाता है। तो आओ अध्ययन करें। प्रथम श्लोक आज का। अमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृद्धशेषत संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथा क्रमम्। ये क्या कह रहा है कि अमंत्रिका, बिना मंत्रों के, तु कार्येयं स्त्रीणाम आवृद्धशेषत, तो स्त्रियां हैं, इनके संपूर्ण संस्कार तो अमंत्रिका, बिना मंत्रों के, और किस लिए? संस्कारार शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम, शरीर की पवित्रता यानी शरीर की शुद्धि के लिए, स्त्रियों की शरीर की शुद्धि के लिए उपनयन संस्कार के अलावा सभी संस्कार, स्त्रीणाम तो इयम आवृत अशेषत, सारे संस्कार यथा कालम यथा क्रमम शरीरस्य संस्कारार्थम अमंत्रिता कार्य, बिना मंत्रों के, ठीक क्रम के और ठीक समय पर, बिना मंत्रों के उपनयन संस्कार के अलावा, मनुष्यों के उपनयन संस्कार के अलावा स्त्रियों के सारे संस्कार कर देने चाहिए। और उसमें भी क्या कहा? बिना मंत्रों के करना है, बिना वैद्य के मंत्रों को पढ़े स्त्रियों की शरीर शुद्धि के लिए सब संस्कार यथा समय और यथा क्रम कर देने चाहिए। क्यों? आगे बताते हैं। वैवाहिको विधि स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृत पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। अग्नि परिक्रिया का मतलब होम आदि, हवन आदि संस्कार। क्या कहा कि स्त्रीणाम वैवाहिक विधि वैदिक संस्कार है स्मृत है। स्त्रियों के जो विवाह की विधि है उसको ही वैदिक संस्कार यानी यज्ञोपवीत मान लिया जाए। स्त्रियों का जो वैवाहिक विधि है, विवाह की जो विधि है, उसे ही वैदिक संस्कार यज्ञोपवीत कहा गया है। और क्या कहा? गुरु वासः पति सेवा, पति की सेवा ही गुरुकुल में वास है। और अग्नि परिक्रिया गृहार्थ स्मृत, घर का काम ही अग्नि की सेवा है। यानी दोनों समय का जो होम रूपी अग्नि है वो क्या है? घर के काम करना ही समझ लो आपने होम रूपी अग्नि की सेवा कर ली है। पति की सेवा का अर्थ ही मत है कि आपने गुरुकुल में वास कर लिया है। और विवाह संस्कार ही कन्याओं का क्या माना जाता है? उपनयन संस्कार माना जाता है। ऐसा कहते हैं भगवान मनु। आगे क्या कहते हैं कि ये जो पुनर्जन्म यानी द्विज बनना, ये तो चलो संस्कार से हमें प्राप्ति हो गई। अब कर्म क्या, ये हमें जो द्विज मिला है जन्म, इसके बाद हमारे कर्म क्या होंगे उसके बारे में कह रहे हैं। क्या कहा? एषे प्रोक्तो द्विजातीनाम औपनायनिको विधिः व्यंजकः पुण्य कर्म योगम निबोधत। इस श्लोक में संस्कारों की जो पुण्य वर्धता है उसको बताया गया। क्या कहा? इसमें कहा कि द्विजातीनाम एषः उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः औपनायनिकः विधि प्रोक्तः। द्विजातियों के लिए, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन द्विजातियों के लिए बताई गई उत्पत्ति व्यंजक है, मतलब उत्पत्ति व्यंजक है, पुनर्जन्म का बोध कराने वाली, दूसरा जन्म दिलाने वाली द्विजातियों के लिए ये उत्पत्ति का
व्यंजक यानी उत्पत्ति को, पुनर्जन्म को बताने वाली और पवित्र उपनयन संस्कार की विधि को बता दिया गया है। उपनयन को विधि प्रोक्तो, ये कह दिया गया है। कर्मयोगम निबोधत, अब उस उपनयन संस्कार के कर्तव्य कर्म को भी सुनो। जिनका उपनयन संस्कार हो गया, अब उनके कर्तव्य क्या हैं ये भी आप सुनो। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षये शौचमादित आचारमग्नि कार्यं च संध्योपासनमेव च। ये क्या कहता है? गुरु शिष्यम उपनीय आदित, गुरु शिष्य को यज्ञोपवीत देख कर के, जनेऊ देख कर के, आदित पहले, शौचम शरीर की शुद्धि कराए, मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि कराए, आचारम आचमन आदि करवाए, आचरण करवाए, और अग्नि कार्यम संध्योपासना एवं शिक्षे, दोनों समय अग्नि हवन करने की विधि और 3 समय का संध्योपासन एवं ये सिखाए। यानी गुरु शिष्य को यज्ञोपवीत देकर पहले मृतिका आदि से शरीर शुद्धि रूपी शौच क्रिया, स्नान आदि, आचमन आदि आचार की विधि, दोनों समय अग्नि और 3 समय संध्योपासन को सिखाए। ये कर्तव्य शुरू हो गए हैं। आगे, अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथा शास्त्रम मुदंगमुख ब्रह्मांजलि कृतो अध्याप्यो लघुवासा जितेंद्रिय। लघुवासा का मतलब कॉपीन धारण करना, लंगोटी जिसको कहते हैं, लंगोटी धारण करें। क्यों धारण करें ये बता रहे हैं कि शिष्य पढ़ते समय अध्येष्यमाण का मतलब वह अध्ययन करने वाला, तू अध्ययन करने वाला आचांत आचमन करके, आचांत का मतलब आचमन करके, उदंग मुख उत्तर की ओर मुख करके, ब्रह्मांजलि कृत दोनों हाथ जोड़ करके, लघुवासा कौपीन धारण करके, जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में करता हुआ, यथा शास्त्रम अध्यापय गुरु के समीप शास्त्र को पढ़े। कहने का मतलब शिष्य पढ़ते समय सादे वस्त्र पहने, उत्तर की ओर मुख करे, जितेंद्रिय हो, शास्त्र में कई अनुसार आचमन करे और ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठे और गुरु से पढ़ाए। अध्याप्य का मतलब पढ़ाने योग्य हो, ऐसा ही। यानी अध्ययन की इच्छा से आया हुआ शिष्य तभी योग्य है जब आचमन करके उत्तराभिमुख होकर बैठे, ब्रह्मांजलि बांध ले यानी हाथ जोड़ ले, कौपीन धारण करे और जितेंद्रिय हो जाए। ये बताया इस श्लोक में। आगे श्लोक में क्या कर रहे हैं महाराज? ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा संहृत्य हस्तावध्येयं स ही ब्रह्मांजलि स्मृत। अब ब्रह्मांजलि किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। ब्रह्मारंभे, ब्रह्मारंभ मतलब ब्रह्म का आरंभ, वेद का आरंभ, वेद पढ़ने का प्रारंभ। वेद पढ़ने का प्रारंभ करते समय अवसाने च, और अवसान में यानी पढ़ने के बाद, गुरु पादो सदा ग्राह्यो, गुरु के पैरों को शिष्य हमेशा छुए। गुरु पादो सदा ग्राह्यो, गुरु के पैरों को, गुरु के चरणों को हमेशा छुए। हस्तौ संहत्य अध्येय, उसके दोनों हाथों को जोड़ करके अध्ययन करे। ही स ब्रह्मांजलि स्मृत, और दोनों हाथ जोड़ना ही ब्रह्मांजलि कहलाता है। दोनों हाथ जोड़ करके संहृत्य हस्तो अध्ययम, दोनों हाथों को जोड़ के अध्ययन करना ही ब्रह्मांजलि करना कहलाता है। आगे का श्लोक में क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरु सव्येन सव्य स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिण। अब गुरु के चरणों को किस विधि से स्पर्श किया जाए वो विधि बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि व्यत्यस्त पाणिना गुरु हो उपसंग्रहणम कार्यम। व्यत्यस्त का मतलब होता है उल्टे हाथ से, उलट पलट।
यानी हाथों का हेर फेर। व्यत्यस्त पाणिना गुरु हो उपसंग्रहण, उपसंग्रहण का मतलब चरण स्पर्श, कि उल्टे हाथों से गुरु के चरणों का स्पर्श करें। अब उल्टे हाथों का अर्थ क्या, कि सव्येन सव्यः दक्षिणेन से दक्षिण पाद स्पृष्टव्य, बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने चरण को, दाएं चरण को छूना ही क्या है, यह है व्यत्यस्त पाणिना उपसंग्रहणम। यानी शिष्य अपने बाएं हाथ से गुरु के बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को स्पर्श करे, ये ही व्यत्यस्त पाणिना उपसंग्रहण कहलाता है। तो छात्र को गुरु को ऐसा प्रणाम करना चाहिए, गुरु के ऐसे चरण स्पर्श करने चाहिए। आगे, अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्य कालमात्तन्द्रित अधीश्वभो इति ब्रूयात् विरामोऽस्त्विति चारभेत। आरभेत का मतलब रुक जाना, च आरभेत और रुक जाना चाहिए। क्या, अध्येष्यमाणम तु गुरु नित्य कालम अतंद्रित। अध्येष्यमाणम अध्ययन करने वाले शिष्य को जो गुरु है, नित्य हमेशा, कालम अतंद्रित हमेशा ही, अतंद्रित बिना आलस किए हुए, निरअलस होकर के। अध्ययन करने वाले शिष्य को गुरु निरअलस यानी बिना आलस्य का होते हुए गुरु अधीस्व भो इति ब्रूयात् विरामो अस्तु इति चारभेत। शिष्य को पहले पढ़ो, अधीस्व भो तुम अरे पढ़ो, इति ब्रूयात् ऐसे बोले, और जब विरामो अस्तु इति च आरभेत, और जब रुक जाना हो तो विरामो अस्तु इति ऐसा कह करके विश्राम करवाए। यानी छात्र को जब अध्ययन शुरू कराना हो तो गुरु कहे पढ़ो अधीश्व ऐसा बोले, और जब रुकना हो, जब समाप्त करना हो अध्ययन, तब विरामो अस्तु ऐसा उच्चारण करे। आगे आगे क्या कह रहे हैं महाराज मनु, ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादारावन्ते च सर्वदा स्त्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति। प्रणव कहते हैं ओमकार को। अब क्या कहा, ब्रह्मणः यानी वेद्याध्ययन, ब्रह्मण का मतलब वेद्याध्ययन, आदौ अंते च सर्वदा प्रणवम कुर्यात्। वेद्याध्ययन के आरंभ में, आदि में और अंत में हमेशा ओम ऐसा कहना चाहिए। स्त्रवती अनोंकृत, स्त्रवती अनोंकृत, यदि अनोंकृत होता है, यदि ओंकार का उच्चारण नहीं करता है तो स्त्रवती, तो विद्या मन को रचती नहीं है, मन से निकल जाती, रचती नहीं है। अगर पहले विद्यारंभ से पहले ओंकार का उच्चारण नहीं किया तो विद्या मन को रचती नहीं है, स्त्रवती, ये टपक जाती है, बह जाती है। और पुरस्ताद, अंत में यदि ओंकार उच्चारण नहीं किया, पुरस्ताद से विशीर्यति, विस्मृत हो जाती है। पढ़ा लिखा मन में स्थिर नहीं रहता, विस्मृत, भूल जाता है। इसलिए अध्ययन, वेदाध्ययन के प्रारंभ में भी ओंकार का उच्चारण और वेदाध्ययन के अंत में भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ये देखो आज की, इस समय की जो छात्रों को पढ़ने की विधि है, उसमें सबसे श्रेष्ठ कार्य ये होता है। आज भी ये चीज़ हम करते हैं, जब प्रारंभ करते हैं किसी भी अध्ययन को, किसी भी पाठ को पढ़ने, तो ओम ऐसा उच्चारण करते हैं, और जब उसका समाप्त करते हैं तब भी ओम ऐसा उच्चारण करते हैं। अभी भी करना चाहिए ताकि पढ़ी हुई चीज़ मन को लगे और हमारे मन में स्थायी रहे, हमें याद रहे, विस्मृत न हो। और अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, प्राकुलान पर्युपासीन पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्तत ओंकारम अर्हति। ये बता रहा है कि ओंकार करने का योग्य व्यक्ति कौन है, हैं? बता रहा है कि प्राककूलान पर्युपासीन, प्राककूलान का मतलब, प्राककूलान, कूल का मतलब किनारा, तीखापन, पूर्व को अग्रभाग वाले कुशासन पर, ऐसा कुशासन जिसका अग्रभाग पूर्व की ओर हो। पवित्रश्चैव पावित,
और पवित्र ऐसे कुशाओं से पवित्र पूर्व की अग्रभाग वाले कुशासन पे बैठा हुआ, प्राणायाम स्त्रिभी और तीनों प्रकार के प्राणायामों को करता हुआ, हाँ, पूतः ऐसे शरीर को पवित्र बनाता हुआ, ततः ओंकारम अर्हति, ऐसा ही ओंकार करने का योग्य है, ऐसा व्यक्ति ही ओंकार करने के लायक है। ठीक है छात्रों, आज का अध्ययन बहुत है, आगे फिर अध्ययन करते रहेंगे। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, लगातार पढ़ें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।